अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है सूरा अल बकरा के ऊपर। आज हमारी जो आयत पढ़ेंगे वो सूरा अल बकरा है। तो हमारा 10वें तक हो चुका है और अब हम यहाँ से 11 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। आप सब भी पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सूरा अल बकरा में 11वां नंबर आयत पर है हम। और जब उनसे कहा जाता है कि मुल्क में फ़साद ना करते फिरो, तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करते हैं, ये कहते हैं। ये 11वां नंबर आयत है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं जो अलिफ लाम मीम, ये वही किताब जिसके अल्लाह होने पर कोई भी शक नहीं है, परहेज़गारों के लिए रहनुमा है, यानी कि जो ईमानदार है तो उनके लिए रहनुमा है। ये जो गैप पर ईमान लाते हैं और पाबंदी से नमाज अदा करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया उनमें से खर्च करते हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दिया है उनमें से खर्च करते हैं। यानी जो भी है, हम जो भी काम करते, कुछ भी हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। जो हम खुद अपना कहते हैं कि ये हमारा है, हमारा, ये सब हमारा नहीं है, ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। और चौथा नंबर जो आयत है उसमें लिखा है, और जो कुछ तुम पर ए रसूल तुमसे पहले नाजिल किया गया उन पर ईमान लाते हैं और वो वही आखिरत का यकीन भी रखते हैं। यानी रसूल के ऊपर जो नाजिल किया गया है, कुरान तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाया गया है, पर इससे पहले जो इंजील और तौरात था, तौरात इंजील यानी कि बाइबल, और तौरात भी और एक किताब है, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल की गई थी, और इंजील जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किए गए थे। तो यहाँ पर उस पर ईमान लाते और वही लोग आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। तो आखिरत पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग को फुल डिटेल्स में जानना है तो आप लोग जाकर 11वें नंबर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख लेना। 1 से लेकर 10 तक की आयत नंबर। यही लोग अपने परवरदिगार पर यकीन रखते, पर हिदायत पर आमिल है, और यही लोग अपने दिल की मुराद पाएंगे। यानी जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जो लोग अल्लाह पे भरोसा करते हैं, वही लोग जन्नती होंगे। यहाँ पर मैं पूरे डिटेल्स में आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए बराबर है, रसूल चाहे उनको डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है ये। उनके दिलों पर, उनके कानों पर नज़र खुदा ने तस्दीक कर दी है, यानी उनके कान और दिल में मोहरा हो गया है, यानी वो ताला लगा चुके हैं और अल्लाह ताला उनको बढ़ा देता है। यानी वो ऐसे तो अंधे नहीं है, ऐसे तो गूंगे नहीं है, पर ऐसे कुरान की आयत देखने से वो बहरे हो जाते, गूंगे, बोल नहीं सकते, वो अल्लाह की आयत को नहीं बोल सकते हैं। ऐसा ये बाज़ लोग हैं जो भी ज़बान से तो कहते हैं कि हम खुदा पर, क़यामत पर ईमान रखते, लेकिन हालांकि वो दिल से ईमान नहीं लाते। यानी दिल से ईमान लाना भी बहुत ज़रूरी है। देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर कितनी डिटेल्स में जाके हमें बता रहे कि जो लोग कहते हैं कि हाँ हम ईमान तो लाए हैं, पर वो दिल से कुछ करते नहीं, बोलते हाँ हम नाम के ही सिर्फ मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आखिर आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर हम ऐसे हैं तो बिल्कुल भी हमको अपने आप को चेंज करना होगा। तो खुदा और उन लोगों को ईमान लाते धोखा देते हैं, हालांकि वो अपने आप को ही धोखा देते हैं। तो एक बात सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं, जिसे हम ईमान ला रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी बातों पर, आपकी कुरान पर, आपकी जो आयत लिखी है उस पर ईमान लाते हैं, पर हम ईमान नहीं लाते, तो हम किसको धोखा देते हैं? हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जब भी आखिरत का दिन आएगा तो हमारा उस दिन, हमारा जो हशर होगा, तभी हम सिर्फ सोचेंगे अल्लाह ताला काश मैं उस जगह पर जाकर, वहाँ पर उस दुनिया में मुझे वापस एक बार भेज दो, ताकि मैं जाकर वहाँ पर सब कुछ करूँ। लेकिन क्या तब कोई फ़ायदा रहेगा? तब कुछ भी फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर एक बार हमारी ज़िंदगी है, अभी हम यहाँ पर ज़िंदा है, लेकिन जब हम मर जाएंगे वहाँ पे हमेशा हमेशा की ज़िंदगी रहेगी, वहाँ पे हम कभी मरने वाले नहीं हैं। एक हदीस है, जहाँ पर मैं उतना डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक शॉर्टकट में बता दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग देखना भी नहीं पसंद करोगे, फिर
सुनना भी शायद पसंद नहीं होगा, कितनी लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं। ऐसे ही 5 मिनट हो गए हैं, अब तक मैंने 10 आयत भी नहीं शुरू किया है। जो समुद्र होती है ना, समुद्र में आप अपना एक उंगली डुबा के रख देना। आपकी जो शहादत की उंगली है वो उंगली डुबा के रखो। जितना वो उंगली डूबा है ना, उतनी आपकी ज़िंदगी है दुनिया की, और जितना समुद्र का पानी है ना, वो आपकी वहाँ की ज़िंदगी है। फिर अभी आप सोचो कि कैसी ज़िंदगी वहाँ की है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा 10वां नंबर आयत। उनके दिलों में मर्ज था ही, अब खुदा ने उनको मर्ज को और बढ़ा दिया। चूँकि वो लोग झूठ बोला करते थे, इसलिए उनको तकलीफ़ और अज़ाब है। यानी कि वो लोग झूठ बोलते थे ना कि हाँ हमने ईमान लाया है, फिर भी वो झूठ बोलते, तो अल्लाह ताला उनको डरा रहे कि तुम डरो, तुम डर जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं डरोगे तो तुम नहीं करोगे कुछ भी चीज़। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, जो हमारा रब है। आजकल हम जहाँ पर भी, कहीं पर भी अगर सीसीटीवी कैमरे रहते तो हम अपना कुछ एकदम से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते कि नहीं, मुझे सीसीटीवी कैमरे के सामने इस तरीके से खड़ा होना, उस तरीके से। लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला जो हम पर हर टाइम नज़र गड़ाए हुए है, क्या हमको उस चीज़ का इल्म नहीं है? क्या हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला हमें देख रहा है? हर वक्त हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। अल्लाह ताला ने उनको बता दिया पे आज़ाब है। अल-बकरा 11वां नंबर आयत। और जब हम उनसे कहा जाता है कि मुल्क में फसाद करते ना फिरते रहो, तो कहते कि हम तो सिर्फ इस्लाह करते हैं। यानी कि वो बोलते हैं ना कि किसी को अगर कोई गलत कर रहा है तो जाके कहते हैं कि तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो, तो वो कहते नहीं हम तो सही कर रहे हैं, हम तो गलत कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे बातें ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। बहुत सारे बातें ऐसे हैं, तो किस तरीके के लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं, वो मैं आपको आगे के डिटेल्स में बता दूंगी। तो अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखोगे तो ही आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके के लोग बोलते हैं। तो अल्लाह ताला उनको बोल रहे हैं कि इस तरीके का बातें ना करो, तुम ऐसा बोलते हो, मुझे पता है, अल्लाह ताला को पता है सब कुछ। अल-बकरा के 12वां नंबर आयत। खबरदार हो जाओ, बेशक यही लोग फसादी है लेकिन समझते नहीं हैं। लेकिन देखो यहाँ पर अल्लाह ताला कैसे बता रहे कि यही लोग मुल्क में फसाद करते फिरते रहते और ये बोलते हैं कि हम फसाद नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बोलते हैं कि यही लोग फसादी है और यही लोग नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं। हम जैसा बोलते हैं ना कि कुरान की आयत को हम पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, लेकिन हम उसका दूसरे को समझाने का तरीका कुछ अलग रहता है। जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं कुछ समझ रही हूँ, मैं जो समझ रही हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को समझने का तरीका कुछ और रहेगा, आप लोगों के दिमाग में कुछ और रहेगा। आपका भी मतलब एक इंसान का लहजा रहता है ना कि नहीं हम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बात करते हैं, तो वैसा रिपीट में होता है। लेकिन यहाँ पर कुरान में जो है ना पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। अगर आपके पास डिटेल्स वाली कुरान है तो आप इस सब को मैच कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। 13वां नंबर। और जब हमसे कहा जाता है कि जिस तरह से लोग ईमान लाए तुम भी ईमान लाओ, तो कहते हैं कि क्या हम भी उसी तरह ईमान लाए जिस तरह और बेवकूफ़ ईमान लाए। खबरदार हो जाओ, लोग बेवकूफ़ है लेकिन नहीं जानते। यानी यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ, तुम ऐसे फसाद मत करते फिरते रहो। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जो मैं आप लोगों को भी डिटेल्स में नहीं बता सकती हूँ, बताऊँगी आगे चल के। तो उनको जब कहा जाता है कि तुम ये सब चीज़ मत करो, तुम ईमान लाओ, तुम ऐसा मत करो, तो कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ समझते हो। यानी कि हम अपने आप को बहुत ही ओवर स्मार्ट समझते हैं कि हम बहुत ही स्मार्ट हैं, लेकिन हम स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट सिर्फ अल्लाह ताला ही है, अल्लाह सुब्हानो ताला ही स्मार्ट है और कोई स्मार्ट नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रसूल थे, वो अपने दिल से एक भी बात नहीं कर सकते थे कि नहीं ये चीज़ करना है। अल्लाह सुब्हानो ताला उनको जितना हुक्म देते थे वो उतना ही करते थे। और आज हमको देखो, हमारे दिल में जो आते हैं हम ऐसे हदीस वैसे हदीस बना बना के पेश कर देते हैं। कितने सारे ऐसे चैनल्स में देखी हूँ जिसमें आपको मिलता कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, पर जो रहता है ना कि वो कुरान के आयत को लेकर थोड़ा थोड़ा हाफ लेते हैं और बोलते हैं हाँ ये वो दुआ है, वो ये दुआ है, ऐसे ऐसे है, यहाँ पर तो ये हो गया, वहाँ पर तो हो गया। आप यहाँ वहाँ की बातें क्यों करते हो? कुरान की बातें करो ना। कुरान में क्या है वो डिटेल्स दो ना सबको।
वही तो आगे चल के काम आएगी, पर लोग समझते कहाँ है। पर यहाँ पर देखो कि अल्लाह ताला उनको बता देते, खबरदार हो जाओ, लोग बेवकूफ़ है। मतलब वो समझते कि हम थोड़ी ना बेवकूफ़ है, हम तो स्मार्ट है। पर अल्लाह ताला बोलते कि तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम ही बेवकूफ़ हो। ऐसे हम सोचते ना बहुत सारे लोगों को, वो थोड़ा सा नमाज़ी वगैरह पढ़ते तो क्या बेवकूफ़ी जैसे काम करते रहते हर वक्त सिर्फ ऐसे ही करते रहते, तो ऐसा हम सोचते रहते हैं। नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं है। अल्लाह जानते हैं कि कौन बेहतर है। हम में से कोई पागल है, कोई ऐसा है वैसा हम कहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि अल्लाह को सबके दिल की बात पता है कि कौन बेहतर है। शायद वो हमसे भी बेहतर हो, इसलिए किसी को भी ऐसा नहीं बोलना है। अल-बकरा। और जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके तो कहते कि हम ईमान ला चुके रब। और जब अपने शैतानों के साथ तन्हा रहते तो कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो मुसलमानों को तो बनाते हैं, यानी कि मुसलमानों को तो हम बेवकूफ़ बनाते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना, जैसे हम तो ईमान लाए हैं पर ईमान नहीं लाते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं कि हाँ हम ईमान लाए। मतलब अल्लाह सुब्हानो तआला कितनी डिटेल्स दे रहे हैं, या आप देख सकते हो इतनी डिटेल्स में आज तक आपको कोई भी चीज़ नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि सबके साथ कहते हैं हम तो ईमान लेके आए, पर जब अपने शैतान के साथ मिलते हैं ना, जब शैतानी काम चलता है, जैसे कहीं पर कुछ गाना वगैरह डांस वगैरह चले तो आप जाके डांस वगैरह करते, कहते हैं कि तुम तो नमाजी हो, तुम तो नमाज़ पढ़ते हो, तो बोलते कि कहा मैं तो ऐसे ही करती हूँ, वैसे करते हो, ऐसे ऐसा रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो अल्लाह सुब्हानो तआला को पूरे डिटेल्स में पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। सूरह अल-बकरा की 15 नंबर आयत पे पढ़ते हैं, वह क्या बनाएंगे, खुदा उनको बनाता है और उनको ढील देता है कि वो अपनी सरकशी में गलत पेचा उलझ रहे हैं। यानी वो क्या बनाएंगे, यानी वो क्या बेवकूफ़ बनाएंगे अल्लाह ताला को। वो सोचते कि अरे यार, ये दुनिया में मेरे दिल में जो है वो थोड़ी ना कोई जान सकता है, वो इतनी गलत है। अल्लाह ताला से कोई थोड़ी ना अपने दिल की बात मतलब अल्लाह ताला से कोई भी अपने दिल की बात कैसे छुपा सकता है, कोई भी नहीं छुपा सकता, क्योंकि उनको सब मालूम है। तो अल्लाह ताला बोलते कि तुम खुदा को बेवकूफ़ बनाते हो, यानी अल्लाह को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो नहीं, अल्लाह ताला बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ तुम लोग हो। अल्लाह ताला उनको ढील देते हैं। कितने सारे लोग देखो आप, कितनी उनकी वो इतने बढ़ते हैं ना, इतने गलत काम करते हैं ना। हम कभी कोई सोचते अल्लाह ताला कभी इनके ऊपर आज़ाब आए, हम ऐसा सोचते कि इसके ऊपर कब आज़ाब आएगा, अल्लाह ताला इसको, ये कितना शैतान है, कितना कैसा है, हम लोग ऐसा सोचते। लेकिन अल्लाह ताला सब्र करता है कि रुको, उसको ढील देता है कि तुम बढ़ो, कितना बढ़ना है बढ़ो। अल्लाह ताला से थोड़ी सी रस्सी खींच लेना तो वो उसका मुंह एकदम बल गिरेगा, मट्टी में मुंह के बल गिर जाएगा वो। तो अल्लाह ताला से कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली है, ठीक है। इतने सारे ऐसे लोग हैं जिसे हम देखते हैं ना, इतनी गलत काम करते हैं, पर देखो वही खुश रहते हैं। हम बोलते कि वो खुश है, अल्लाह वो तो खुश है, हम तो इतनी इबादत करते हैं फिर भी हम कितने खुश क्यों नहीं हैं, क्यों खुश नहीं है। अल्लाह ताला उनको बढ़ावा दे रहा है कि तुम बढ़ो, तुम कितना बढ़ सकते हो बढ़ो, फिर तुम्हारी रस्सी जो है ना वो मैं खींचूँगा, ठीक है। तो जब खींचता है ना तो अल्लाह ताला उसको बहुत ही बराबर खींचता है। अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर है, आप लोगों को सबको पता होगा। 16 नंबर आयत पर, यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, फिर उनकी तिजारत ही कुछ नफ़ा दिया तो उन लोगों ने हिदायत ही पा गए। तो जैसे कि मैं ना भी नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ, कुरान पढ़ना चाहती हूँ, अल्लाह ताला की तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कि तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊँगा। इतनी अल्लाह की इतनी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक मच्छर जैसे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला, हम जो कुरान पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अपने लिए कर रहे हैं। हमको लगता है कि नहीं हम अल्लाह ताला के कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हम अल्लाह ताला के लिए नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की हमारी क्या वैल्यू है बताओ। अल्लाह ताला को हम क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ हम इतना कर सकते हैं, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ला सकते हैं। हाँ, अल्लाह ताला है, जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला खुश होता है कि जब हम उससे कुछ मांगते
کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، تم پورا دن مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ بہت خوش ہوگا کہ یہ مجھ سے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اتنا خوش ہوتے ہیں۔ ہم دوسرے سے مانگتے ہیں تو وہ ایک بار 2 بار، پھر تیسری بار وہ نہ بولے گا ہی کہ ایسا دیکھو ہم سے مانگنے آئے ہیں، ایسا کرنے آئے ہیں، پھر بتاؤ۔ تو پھر کچھ لوگ جو ہے نا اس میں سے نفع پا جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں کچھ لوگوں کو، جو اپنے دل پر رکھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے پاس ہم کو جانا ہے، جو اپنے دل پر رکھتے ہیں نا وہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ البقرہ، ان لوگوں کو مثال تو اس شخص کی جیسے جس نے رات کے وقت زمین مظلمے میں بھڑکتی ہوئی آگ روشن کی، پھر جب آگ کے شعلے نے اسے گردنوں پہ چاروں اور خوب اجالا کر دیا تو خدا نے اس کی روشنی لے لی اور ان کے گھنٹہ پیٹ اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں پہ مثال دے رہے ہیں، ان لوگوں کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جس نے رات کے وقت مظلمے میں بھڑکتی ہوئی، یعنی کہ بجلی کڑکتی ہے نا تو آگ کی روشن آتی، پھر وہ جب آگ کے شعلے نے ان کے گردنوں کے پیش چاروں اور خوب اجالا کر دیا تو خدا نے ان کی روشنی لے لی اور ان کے گھٹوں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ ابھی یہاں پر جو آیت لکھی ہوئی ہے نا یہ سب سمجھنے والی ہے، پر اس ایپ میں نا تھوڑا سا الگ طریقے کیا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور مجھے بھی تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آ رہا ہے سمجھ میں مجھے، پر میں الگ طریقے سے پڑھی ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کہ آگ جلتی ہے نا اور ان کی گردن کے پاس سے چلی جاتی ہے تو ان کو معلوم ہی نہیں پڑتا ہے، اور وہ اندھیرے میں اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی 17-18 نمبر آیت میں کہ جب انہیں کچھ سمجھ نہیں دیتا تو ان لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں کہ پھر اپنی گمراہی میں باز نہیں آ سکتے، یعنی کہ کچھ لوگ اب انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا ہے، یہ لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں اور پھر اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ بتا دے رہے کہ وہ لوگ، ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا ہے، جیسے کچھ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا تو ان کو سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا بول رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا ہے، ان کو سمجھ نہیں دیتے کہ کیا لکھا ہے۔ اگر آپ ہر روز ایسے میری ویڈیوز ایسی جو قرآن کی تلاوت ہے، میری ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ہر روز قرآن پڑھ رہے ہو، اس کی مطلب سمجھ رہے ہو، مطلب کو پڑھ رہے ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا بولنا چاہتے ہیں اور کیا ہے اس کا مطلب، یہ سب آپ کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہی لوگ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، پھر اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو اوپن بتا دے رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں نا جو گونگے ہیں بہرے، وہ گونگے بہرے ایسے نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، یعنی قرآن کی روشنی کو وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ لوگ بتا دینا۔ البقرہ کی 19 نمبر آیت میں ہے، یا ان کی مثال ایسی ہے جو آسمانی بارش جس میں تجکیہ گرج بجلی کی موت کا خوف سے کڑک کے مارے اپنے کانوں میں انگلی دے لیتے ہیں، حالانکہ خدا کافروں کو اس طرح گھیرے ہوئے کہ ان کو ہل نہیں سکتے ہیں۔ یعنی دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، ان کی مثال دے رہے کہ ایسے شخص جو آسمان میں بارش ہوتی ہے نا جس میں بہت زور کی بجلی گرجتی ہے، جس میں موت کا خوف رہتا ہے، تو وہ نا وہ کبھی بھی مر سکتے ہیں، ان کو اپنے کانوں میں انگلی ڈال دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو مر جائیں گے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں لیں گے تو کیا وہ تھوڑی نہ مر پائیں گے؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہر وقت نظر گڑائے ہوئے کہ وہ کیا کر رہے، لیکن ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ 20 نمبر آیت، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی چندھیا دے، جب مطلب ان کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لے، جب ان کے آگے بجلی چمکتی تو روشنی میں چل کھڑے ہوئے اور جب اندھیرا چھا گیا تو ٹھٹکے کے کھڑے ہو گئے۔ تو جیسے مطلب اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی ہو، جیسے بجلی چمکتے نا تو وہ راستہ دیکھ پاتے ہیں تو چلتے ہیں، پھر جیسے اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے
اندھیرا چھا جاتا ہے نا تو وہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے تو یوں بھی ان کے دیکھنے اور سننے کی قوت چھین لیتا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں اگر چاہتا ہوں تو میں ہر ایک چیز چھین سکتا ہوں، پر اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز مطلب قدرت پر اللہ تعالیٰ کی مثال اور کیا آپ لوگوں کو میں دوں، کیا بتاؤ۔ ہم آج کل ایک DSLR کیمرہ خریدنے جاتے ہیں، بہت ہی اچھا والا، تو اس میں ہم کو 1 لاکھ سے اوپر بھی ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہے جو DSLR کیمرے کے سے بھی اچھا ہے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کا ادا کرتے ہیں۔ سوچو۔